राजवंशी बोली है, किसी लोगों को कोई सम्मान नहीं है। और ममता बनर्जी बार बार बोलते हैं हम लोग आदिवासी को सम्मान करते हो, महिला को लक्की भांडार जो 500 रुपया करके देते, इससे सम्मान देते, ये सम्मान का रिजल्ट है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें केंद्रीय एजेंसी को जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि बंगाल की जनता चाहते हैं कि सीबीआई हो। और मुख्यमंत्री को हम लोग बार बार बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री की ये जो घटना घटा, अभी तक ये विवृत्ति नहीं दिया, वो मुख्यमंत्री होने से उनका मतलब ये पद को उन्होंने ठीक ठाक से सम्मान नहीं दे रहा है, उसको रिजाइन देना चाहिए। जिस तरह से ऑपोजिशन का कांता मजुमदार भी गए थे, उनको भी रोक दिया गया है, आपके लोकल पार्टी के लीडर्स को भी रोक दिया जाता है, जबकि टीएमसी के नेता वहां पहुंच जाते हैं स्पॉट में, क्या कहना है? एविडेंस छुपाने का है। हम लोग बहुत सारा देखे हैं कि एविडेंस छुपाने का है, वो लोग पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे, पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट छुपाना है, डॉक्टर को भी उनको पैसे देकर हाथ में लेना चाहते हैं। तो इसलिए बीजेपी का जो एमएलए है, जो सत्येंदा है और टूडूदा है, दो लोग को उसने रोक दिया, पुलिस थाने में बैठा दिया, लेकिन उनका जो अपना जो वहाँ का जो सभापति है वो जा पाते, क्यों? मतलब इसमें भी एक मृत्यु को लेकर भी राजनीति चल रहा है पश्चिम बंगाल में। और महिला का ऐसे करके जो जिसका रेप करके उसको मतलब खत्म कर दिया है, उसको लेकर भी राजनीति चल रहा है। मैं सिचुएशन बहुत ही भयानक है और हम लोग चाहते हैं कि पूरा देश का जनता देखे और इसका सीबीआई होना ही चाहिए, नहीं तो पश्चिम बंगाल का जो जनता है वो ये पंचायत चुनाव में और लोकसभा चुनाव में आवाज उठाएंगे। मुख्यमंत्री आज रेड रोड में ईद के दौरान वहाँ पे उन्होंने अपना स्पीच रखते हुए कहा कि जान देने को तैयार, लेकिन देश को बंटवारा नहीं होने देंगे। हम बंगाल में शांति चाहते हैं, हम दंगे नहीं चाहते हैं, हम देश में बंटवारा नहीं चाहते हैं। जो लोग देश को विभाजित करना चाहते हैं, मैं आज ईद पर वादा करता हूँ, मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं देश को विभाजित नहीं होने दूंगी। सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि ये कोई धार्मिक आज प्रोग्राम था। धार्मिक एक जो प्रोग्राम आज ईद के लिए उन्होंने गया था, इसमें पॉलिटिकल बात क्यों चल रहा है? ममता बनर्जी जहाँ पे जाते हैं उसको पॉलिटिकल कर देते हैं, मुंह में बोलते हैं कि धर्म को लेकर राजनीति नहीं करना चाहिए। आज रेड रोड में जाके उन्होंने जो स्पीच दिया, जो भाषण दिया, उसमें पूरा पॉलिटिकल भाषण है उनका और दंगा का बात कर रहे हैं। हम लोग देखे हैं कि कुछ दिन पहले रामनवमी के ऊपर जो शिवपुर में जो मस्जिद से जो स्टोन पत्थर फेंका था, हम लोग देखा था। रिश्ता में ऊपर से मस्जिद से पत्थर फेंका था, हम लोग देखा था डायमंड हार्बर के विष्णुपुर इलाके में रामनवमी के शोभा यात्रा पर पत्थर फेंका था। मेरे जगह में, मेरे इलाका में हनुमान जयंती पालन करने के लिए हम लोग जा रहे थे, हम लोगों को रोका था। तो दंगा करने का इच्छा किसका है? विभाजन का राजनीति का इच्छा किसका है? 30% का वोट का प्रायोरिटी इच्छा किसका है? इसलिए तो ये बुरा जो पश्चिम बंगाल में जो अशांति, जो दंगा हो रहा है, मुख्यमंत्री के लिए हो रहा है और वही क्रिएट कर रहा है बिकॉज ऑफ 30% वोट। क्योंकि सागरदिघी निर्वाचन चुनाव में उन्होंने हार गया है, सब मुस्लिम वोट एक साथ करने के लिए उन्होंने ये सब कर रहा है। और देश का विभाजन नरेंद्र मोदी आने के बाद हम लोग देखा कि कश्मीर को कैसे उन्होंने सुरक्षित किया। 370 को हटा के उनको कश्मीर को एक अच्छा सा जीवन दिया, अच्छा सा मतलब वहाँ का जो जनता है, कश्मीर का जो जनता है, उसको एक देश के साथ एक साथ होने का एक धारा उन्होंने समझा दिया, एक रास्ता दिखाया, सूर्य का रोशनी दिखाया। देश का विभाजन नरेंद्र मोदी जी को बोल रहे हैं और एनआरसी के लिए कभी भी कुछ भी कोई भी कहा नहीं था। उन्होंने ये 2021 के इलेक्शन से पहले से शुरू किया था, सब लोगों को डराने के लिए, मुस्लिम लोगों को डराने के लिए। इसमें क्या किया था, एनआरसी बोल के उन्होंने ट्रेन भी, हम लोग देखा था, ट्रेन भी जला दिया था। बहुत सारा स्टेशन में हम लोग देखा था कि एनआरसी के लिए पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लोग को एनआरसी बोल के कंफ्यूज करके ऐसा उन्होंने सरकारी प्रॉपर्टी जो है उसमें पूरा खत्म कर दिया था, ध्वंसलीला चलाया था। एनआरसी का कोई भी कुछ भी बात अभी तक नहीं हुआ। सीए का बिल पास हुआ था, एनआरसी के लिए कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा करके बोल के मुसलमान लोगों के अंदर में डर का एक प्रभाव बैठाना चाहते हैं, उसके मुसलमान लोग ममता बनर्जी को वोट देंगे। मैं अपनी जान दे दूंगी, इतना तक होता है।
हम लोग देखे हैं कि हिंदुओं के लिए उसने कभी भी बोलते नहीं है कि जान दे दूंगा। अगर हिंदू के ऊपर कोई किसी ने आक्रमण किया, अटैक किया, उन हिंदू के लिए कभी ये शब्द नहीं बोलता है। सिर्फ 30% के लिए ये सब बोलता है। पूरा पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण का राजनीति चलता है और लोकसभा के लिए विकास तो नहीं करते, किसी का कोई जाति का विकास कुछ भी नहीं करते हैं। सिर्फ वोट बैंक के लिए जो जो बात कहने का है ममता बनर्जी वही बात कहते हैं। कह रही कि मैं आपको बस इतना कहना, गद्दार पार्टी जिसके साथ मुझे लड़ना है, मुझे एजेंसियों से भी लड़ना है, मैं उनसे लड़ती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे करने का साहस है, लेकिन मैं झुकने को तैयार नहीं हूँ। अगर लोकतंत्र चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। आज संविधान बदला जा रहा है, इतिहास बदला जा रहा है। वे एनआरसी लाए। मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। देखिए, संविधान का जो अपना जो पश्चिम बंगाल का संविधान ममता बनर्जी का जैसा चलता है, संविधान पूरा देश में अलग है और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का संविधान खुद चलाते हैं। और एजेंसी के साथ लड़ना, अगर उनका एमएलए, उनका एमपी लोग चोरी किया, इतना सारा करप्शन किया, इतना सारा जेल में गया, तो उनको तो लड़ना पड़ेगा क्योंकि इसका जो सबसे मेन जो प्रभावशाली लोग है वही तो ममता बनर्जी है। अगर बिना ममता बनर्जी के निर्देश से ये जो करोड़ों करोड़ रुपया इधर से उधर आया, तो ये मतलब अगर बड़ा हाथ नहीं है तो, प्रभावशाली लोगों का हाथ नहीं है तो ये कभी भी नहीं होता। तो उनको तो लड़ना पड़ेगा सब लोगों का जो एविडेंस है उसको ढकने के लिए। हम लोग देखे हैं नालंदा में, सालोदा में भी बहुत सारा उन्होंने बात किया था। जब ये सब हम लोग टीवी में देखा था तब देखा था हम लोग, क्योंकि सब लोगों के लिए 294 विधानसभा में वही अकेला कैंडिडेट है, वो बोला था, घोषणा किया था। तो ये सब है कि इतना सारा करप्टेड पार्टी है तृणमूल का, इसको बचाने के लिए ये एजेंसी के लिए लड़ रहा है। लेकिन ऑलवेज मोदी जी का जो युग चल रहा है, मोदी जी का युग में जो चोर है, जो डाकत है, उसका तो शास्ति होगा, उसका नाम भी सामने आएगा। गद्दार पार्टी कह रहे हैं आप बीजेपी? हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में कैसे आगे बढ़ रहा है। कोई भी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ऐसा करके मोदी जी चल रहा है, सबको लेकर, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहा है। तो गद्दार पार्टी अगर बोलेंगे तो तृणमूल सरकार को ही हम लोग बोलेंगे।